नमस्ते। कैरेक्टिफाई में आपका फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी खुद को क्या होगा अगर के जाल में फंसा पाया है? जैसे अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो, या अगर उन्होंने मुझे गलत समझ लिया तो, या फिर अगर मैं असफल हो गया तो। अगर आपका दिमाग हर समय एक दौड़ में लगा रहता है, हर संभव स्थिति का विश्लेषण कर रहा है, तो आप जानते हैं कि ओवरथिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना कैसा महसूस होता है। ये थका देने वाला होता है ना? और यकीन मानिए, इसमें आप अकेले नहीं हैं। हम में से कई लोग इससे जूझते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि ये अक्सर हमारे नियंत्रण से बाहर महसूस होता है। ओवरथिंकिंग अक्सर अच्छी मंशाओं से शुरू होती है। आप बस तैयारी करना चाहते हैं, आप गलतियों से बचना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सहायक विचार अंतहीन शंकाओं में बदल जाते हैं। समस्या हल करने के बजाय आपका दिमाग नई समस्याएं बनाना शुरू कर देता है। ये ऐसे है जैसे आप दो दरवाजों के सामने खड़े हों, ये तय करने की कोशिश कर रहे हों कि कौन सा खोलें। ओवरथिंकिंग ये उसी जगह पर घंटों खड़े रहने जैसा है, आगे बढ़ने से डरते हुए। और जितना ज्यादा आप वहीं रुकते हैं, वह फैसला उतना ही भारी महसूस होने लगता है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है, ओवरथिंकिंग आपको बेहतर फैसले नहीं देती, ये सिर्फ आपकी शांति छीन लेती है। सच तो ये है कि भविष्य की चिंता करने से आपको मनचाहा परिणाम मिलने की कोई गारंटी नहीं मिलती, और बार बार पुरानी गलतियों को दोहराने से उससे अतीत नहीं बदल सकता। तो फिर हम ऐसा करते क्यों हैं? अक्सर ओवरथिंकिंग की जड़ में डर होता है। असफलता का डर, जज किए जाने का डर, या अनजान चीजों का डर। आप सोचते हैं, अगर मैं हर छोटी छोटी बात पर ध्यान दूं, तो शायद कुछ गलत होने से रोक सकूं। लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। किसी के पास हर चीज पर नियंत्रण नहीं होता। असली चुनौती हर नतीजे का विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि ये सीखना है कि अनिश्चितता के साथ भी सहज कैसे रहना है। तो इस चक्र से बाहर कैसे निकलें? पहला, पहचाने कि ये कब हो रहा है। जब आपके विचार तेजी से घूमने लगें, तो उस पल को नोटिस करें। ये पहला कदम है। फिर खुद से ये सवाल पूछें, क्या ये विचार मेरी मदद कर रहा है या सिर्फ मुझे और तनाव दे रहा है? अगर ये सिर्फ तनाव बढ़ा रहा है, तो उस सोच को जाने दें। दूसरा, सोचने के लिए समय सीमा तय करें। खुद को किसी समस्या का विश्लेषण करने के लिए 10 मिनट दें और फिर उसे छोड़ दें। ये आसान लगता है, लेकिन ये दिमाग को एक सीमा देना सिखाता है, जो उस अंतहीन चक्र को तोड़ सकता है। तीसरा, किसी से बात करें। ये मत सोचिए कि हर समस्या का हल खुद ही ढूंढना जरूरी है। किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना, चाहे वह दोस्त हो या परिवार, आपके डर को कम कर सकता है। अक्सर जब हम अपनी चिंताओं को जोर से बोलते हैं, तो वे उतनी भारी नहीं लगती। अंत में वर्तमान में रहना सीखें। जब आपका दिमाग भविष्य की चिंता में दौड़ने लगे, तो खुद को वापस अभी मिलाएं। अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने आसपास की चीजों को महसूस करें। वर्तमान ही वो जगह है जहां ओवरथिंकिंग की ताकत खत्म हो जाती है। याद रखिए, आपको हर समस्या का हल अभी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपके पास हर जवाब होना भी जरूरी नहीं है। एक एक कदम उठाना भी काफी है। क्या आप कभी अपने विचारों में ऐसे फंसे हैं कि निकलना मुश्किल हो गया हो? आपने उससे कैसे छुटकारा पाया? हमें कमेंट में बताइए। मैं आपकी कहानी सुनना चाहूँगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी मददगार रहा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और कैरेक्टिफाई को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक अपने दिमाग का ख्याल रखें। ये शांति का हकदार है।